अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले हैं, जो है 4 इंटू 1/3, 4 होल नंबर है, 1/3 इसको देखते हैं सोल्व करके। 4 3 12 और 1 13/3, और इसको अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.33 सो ऑन। अगर इसको हम नंबर लाइन पे ड्रा करें तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करते हैं। नंबर लाइन स्केल से आप ड्रा करें ताकि जो तमाम डिस्टेंस है वो बराबर है। ये ज़ीरो आएगा जिस तरह पहले हमने किया है, 1 2 3 4 5, और ये इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी, ये -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए जो दरमियान में आता है, अब 4 आया है तो इसका मतलब है 4 से आगे होगा। दरमियान में क्या होगा, हाफ उसका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4.5 मिडल में, और इससे थोड़ा सा पीछे हटें तो 4.4 आ जाएगा, और इससे थोड़ा सा पीछे आए तो 4.3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये नंबर जो है वो लाई करेगा 4.3, ये वाला। अब देखिए इसको अलग करके ना, इतने पोर्शन को अलग करके इधर लाते हैं तो फिर पता चलेगा। ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, इसी को देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये 4 है और ये 5, इनके दरमियान जो हाफ होगा 5 है, हाफ जो होता है, और यहाँ पे क्या होगा 4.4, यहाँ पे होगा 4.3, यहाँ पे होगा 4.2, और यहाँ पे होगा 4.1, और ये 4। इसी तरह अगर इस साइड पे चले जाए हम, ये होगा 4.6, ये होगा 4.7, ये होगा 4.8, और ये होगा 4.9। इस तरह ये 9 हिस्सों में डिवाइड होता है जो दो पॉइंट्स का डिस्टेंस होता है। मिडल में उसका हाफ होता है दूसरी साइड पे, और इस साइड पे उनको फिर उतने हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है। तो इस तरह ये सारे पार्ट्स जो हैं वो आसानी से अब सॉल्व हो जाएंगे। इनको आगे अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, -2 1/7 इज इक्वल टू 15/7 हो गया। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो -2.14 सॉन चलता जा रहा है। तो इसको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, उसी तरह नंबर लाइन ड्रा करते हैं स्केल की मदद से। जी, ये हमारी नंबर लाइन ड्रा हो गई है। ये इन्फिनिटी साइन 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब हमने शो कर रहे हैं 2.14 और माइनस का लेफ़्ट साइड पे आएंगे, ये तो होगा ये 2 है, और इससे आगे देखिए अगर 4 5 या 5 से बड़े हों तो फिर एक पीछे प्लस करके उसका निशान लगाते हैं। अब चूंकि 4 है तो इसलिए 1 जो है वो 2 नहीं बनेगा, तो इसलिए हम 2.1 का निशान लगाएंगे। तो 2.1 का उसके साथ ही आएगा निशान। ये जो मैंने आपको सेपरेट करके समझाया है ना, इसी तरीके से आपने सारे सॉल्व करने हैं। मिडल कर लेना है और देखना है किस साइड पे दोनों जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 5/8 इज इक्वल टू 0.625। अब 0.6 आपने देखना है, 0.63 हो जाएगा, ये 7 नहीं होगा, 5 की वजह से ये 2 3 हो जाएगा। तो हम इसके लिए नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये नंबर लाइन हमने ड्रा की, इन्फिनिटी साइन 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। स्केल से ड्रा करना है आपने। अगर होमवर्क कर रहे हैं तो फिर भी, अगर आप पेपर में कर रहे हैं तो पेपर प्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए ना फिर। अब हम देखेंगे ये कहाँ जा रहा है, 1 से छोटे हैं, तो ये हो गया हाफ, यहाँ पे 0.5 आएगा, और इससे फिर थोड़ा सा आगे अगर हम लेके जाएं इसको तो ये 0.6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2 होल ऑफ 3/4 इज इक्वल टू 11/4, और इसका कैलकुलेटर सोल्व करने के बाद आंसर आया 2.75। नंबर लाइन ड्रा की है तो हमने क्या देखना है, 2.7 और 5 है चूँकि नेक्स्ट हमारा डिजिट, तो ये 2.8 आ जाएगा। तो इसका ये हुआ हाफ, ये हुआ 6, ये हुआ 7, और ये हुआ 8। तो 2.7
675 जो है वो यहाँ पे आएगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर p by q where p and q are integers and q should not equal to 0। ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स का जो सेट होता है वो 0 से लेके प्लस माइनस तमाम नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। और हमने पहले लेक्चर में आपने में पढ़ा था कि ये जो बार होती है इसका मतलब है कि ये डिजिट आगे रिपीट होता जा रहा है, और जो डिजिट खुद को रिपीट करता जाए उसे हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमने ये डेसिमल्स को हमने लेके आना है बटे की शक्ल में, p by q फॉर्म में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.4 ऊपर बार है इज इक्वल टू 0.444 सोन चलता जाएगा। ये इसको हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.444 सोन चलता जा रहा है। इसको हम कंसीडर करते हैं 1। ये इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई। अब इस साइड पे x है, इस साइड पे 0.44 है, तो हमने क्या करना है, 4 को उठा के हमने पॉइंट के इस तरफ लेके आना है ताकि हम इसको p by q फॉर्म में लेके आए। तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतनी 1 के साथ 0 मिला के हम मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 के साथ 0 1 मिलाएंगे, यानी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 10x, और 0.44 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट आगे चल जाएगा, 10 है, तो हमारे पास आ गया 4.44। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमारे पास आ गया इक्वेशन 1 है 10x और इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड पे है 1x इक्वल्स, इस साइड पे है हमारे पास 4.44 माइनस इस साइड पे है हमारे पास 0.44। पॉइंट के बाद सेम है, इधर भी पॉइंट के बाद उसी तरह का है, तो दोनों साइड पे पॉइंट के बाद सेम है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में ख़त्म हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, हमारे पास बचेगा 4। तो आ गया हमारे पास 10x से 1x निकले तो हमारे पास आ गया 9x इक्वल्स 4। x इस साइड पे रहेगा, 9 उस साइड पे डिवाइड करेगा जाके, तो 4/9 हमारे पास आंसर आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसको भी उसी तरह हम सोल्व करेंगे। 0.373737 सोन चलते जा रहे हैं। हमने पढ़ा था रिकरिंग 2 तरह की होती है, यहाँ एक डिजिट खुद को रिपीट करता जा रहा है या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे 37 ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट्स करते जा रहे हैं खुद को। फिर हम इसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू, वो सारी रकम ऊपर नीचे आ गई, इसको हम 1 कंसीडर करेंगे। पहले जिस तरह बताया था, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 होगा तो 100 से करेंगे, 3 होगा तो 1000 से करेंगे। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, 100x हो गया। अगर इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 37.373737 सोन चलते जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 2। आगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड पे है 100x और 1 का है 1x इक्वल्स, इधर है 37.373737 माइनस 0.373737। अब यहाँ 100 में से एक 99x आ गया। इस साइड पे क्या आ गया, पॉइंट के बाद पिछले सवाल की तरह पे पॉइंट इस साइड पे और इस साइड पे पॉइंट के बाद सेम है, तो ये कैंसिल हो गया दोनों, 37 आ गया। तो x इज इक्वल टू 37/99 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 0.21। इसको अगेन हम चेंज करते हैं, लेट करेंगे x के इक्वल। ये इक्वेशन 1 होगी हमारे पास,
अब चूंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x हो गया, और इस रकम को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 21.212121 सोन चलते जा रहे हैं। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अगेन वी subtract equation 1 from equation 2. Equation 2 left side 100x minus equation 1 left side x is equal to equation 2 right side 21.212121 so on minus equation 1 right side 0.212121 so on, and 100x minus 1x is equal to 99x is equal to, पॉइंट के बाद दोनों साइड पे रकमें एक जैसी हैं तो दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा 21, x इस साइड पे रहेगा और 21 डिवाइड्स बाय 99 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर। इस तरह हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। अगर किसी को किसी चीज़ की समझ ना लगे तो वो कमेंट करे या हमारा ग्रुप ज्वाइन करके उसमें अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह।